अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हैं? आज का व्लॉग मैंने एक शाम से स्टार्ट किया था और नेक्स्ट डे की सारी रूटीन और नेक्स्ट डे शाम को ये व्लॉग एंड हो रहा है। और ये व्लॉग जो है ये स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 7-8 बजे का टाइम था। और यहाँ पे अभी बच्चे ट्यूशन से पढ़ के आए थे और मैं उन लोगों की चीज़ें ज़रा थोड़ी समेट रही हूँ, क्योंकि वो जब स्कूल से बच्चे आए या ट्यूशन से वही वाटर बॉटल्स उनके, आजकल तो खैर बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इसलिए बैग्स नहीं लेके जा रहे, तो वो थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी। और ऊपर क्लाइंट आई हुई थी, उनका भी ऑलमोस्ट काम डन हो चुका था और हाइलाइट्स कराए थे उन्होंने हमारे सिग्नेचर। और बहुत प्यारा उनका माशाल्लाह कलर हुआ था। अभी मैं आपको इनका एंड में भी कलर दिखाती हूँ। और यहाँ पे वॉश हो चुका था और ड्राई स्टार्ट कर दिया था और कलर इन्होंने कराया था बहुत अच्छे से, कैरमल और ऐश ग्रीनिश सा, बहुत प्यारा सा इनका कलर हुआ था। इसके बाद यहाँ पर मैं वेट कर रही थी। एक क्लाइंट ने आना था मुझसे मिलने और मैं वेटिंग रूम में लाइट्स ऑन करी थी और डोर बंद करी थी, क्योंकि मगरिब के ज़ाने हो चुके थे, भी हल्की सी रोशनी थी। और बस अभी वेट करी थी। क्लाइंट ने आना था मुझसे मिलने के लिए और उसके बाद फिर ये हुआ कि वो काफ़ी लेट मिलने के लिए आई, तो मैं फिर नीचे चली गई थी। होता ही है कि बाज़ वक़्त क्लाइंट जो टाइम देते हैं ना, तो उससे 2-2 3-3 4-4 घंटे भी लेट कर देते होते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब मैं फ़ैन वैन ऑफ़ करके जा रही हूँ, क्योंकि कोई भी इस रूम में नहीं था, वर्कर्स नहीं थी। एक वर्कर मेरी फेशियल रूम में थी, एक चली गई थी और ये यहाँ पे आयरन ड्राई करी हैं बाल। और अभी ये था कि इस व्लॉग में आपको क्या देखने को मिलेगा। व्लॉग में नेक्स्ट डे की मैं भी आपको आगे चल के बल्कि रूटीन दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आयरन निकाले थे कि जल्दी जल्दी क्लाइंट को भी लेने आने वाले थे और हम लोग उनके बाल आयरन करके फिनिशिंग दे के क्लाइंट को तसल्ली करा दें, उनके बाल चेक करा दें। और बस इसके बाद जब सारा काम हो जाता है तो मेरी आदत है मैं हर चीज़ लेकर उनको लॉक में रख कर दोबारा से, यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन करी थी तो मुझे पता चला कि ये तो मैं ब्रेकर पहले ही ऑफ़ करके गई हूँ। और क्लाइंट का काम हो चुका था, क्योंकि मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। रेगुलर बिल्कुल इकट्ठा व्लॉग नहीं रिकॉर्ड करती, क्योंकि फिर वो बहुत लंबा हो जाता है। आयरन उस टाइम हमने बाल क्लाइंट के करके उसके बाद तो भी ऊपर से बस मैं लॉक करूँगी, क्योंकि मैंने कहा था जब तो वो मुझसे मिलने के लिए क्लाइंट आएंगे तो ऊपर ओपन ना रहे, क्योंकि सब क्लाइंट्स भी चले गए थे, अब वर्कर्स भी सब चली गई थी और मैं लॉक करके लाइट्स वाइट्स ऑफ़ करके नीचे जा रही थी। और बस इसके बाद मैं नीचे चल के आपको दिखाती हूँ कि आज मैं शाम को अपने लिए क्या बना रही थी। मतलब काफ़ी दिनों से मेरा दिल चाह रहा था, तो फिर मैं भी आपको चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे अपना ड्रेस मैंने सिल्क निकाल ली है और वो पहनती, क्योंकि मुझे सिल्क ड्रेसेस बड़े पसंद हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़े के लगते हैं पहन के। और मेरे पास तो बहुत शर्ट्स हैं सिल्क की, 3 पीस ड्रेसेस, 2 पीस, सिंगल शर्ट्स। और यही कुछ दिन होते हैं, मौसम होते हैं, वरना तो बिल्कुल भी सिल्क ना गर्मियों में वेयर हो जाती है और ना ही सर्दी में। ऑलमोस्ट 8 बज गए थे, बल्कि 8 ही बज रहे थे और मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पर मैं डोर लॉक करूँगी, नीचे वाला भी, क्योंकि बच्चे नीचे अकेले बैठे होते हैं, मैं ऊपर होती हूँ तो ऊपर नीचे मैं लॉक ही रखती हूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे तो इस वजह से फिर मुझे ये है कि बच्चे अकेले बैठे हुए कोई खोल के बाहर ना चले जाएं। वैसे वो निकलते नहीं हैं बिल्कुल भी बाहर। अच्छा जी, मैं बना रही थी यहाँ पे खाने में अपने लिए खिचड़ी। थोड़ा सा चिकन का सालन पड़ा हुआ था, वो मैंने बीच में डाल दिया और मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ बहुत सॉफ्ट से राइस हो, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। और बस यहाँ पे बिहा को भी पसंद है, अपने लिए भी मैंने बना ली थी और राइस प्लस खिचड़ी मिक्स बनाई थी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह सुबह मैंने कढ़ी रेडी करने ठहरा दी थी। पहले कढ़ी में मुझे जो मैं रेसिपी फॉलो करती थी ना, उस पर तो आप बिलीव करें कुछ 6-6 घंटे लग जाते थे कढ़ी बनने में, इतने। और फिर बंदा बना ही नहीं सकता था, कितना टाइम कहाँ होता है। उसके बाद अब जो मैं फ़ॉलो करी हूँ, ये 1.5 घंटे में कढ़ी भी, पकोड़े, हर चीज़ रेडी और आप आराम से बैठ के खा रहे होते हैं और टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा होता है इसका। यहाँ पे इस दिन मैंने डिफरेंट कुकिंग करनी थी, डिफरेंट चीज़ें बनानी थी, क्योंकि जो मेरे पास मेरी एक हेल्पर थी एलिज़ाबेथ, उनकी शादी हो रही है और वो आउट ऑफ सिटी जा रही हैं, प्रॉपर यहाँ से चली जाएंगी। या इतना टाइम उसने मेरे साथ काम किया है, बहुत अच्छे से काम किया है, तो फिर मुझे ये था कि उसका जाने से पहले, क्योंकि शादी के बाद तो वो इस सिटी में होंगे नहीं तो हम दावत कर नहीं सकते, तो हम शादी से पहले उसका ना खाना कर लेते हैं। तो मेरी बाकी स्टाफ मेंबर्स भी थी, मैं भी थी, एलिज़ाबेथ भी, तो वही मैं कुछ कुकिंग करी थी, चीज़ें वैसे बना रही थी जो चीज़ें उसको पसंद थी। कोशिश तो मेरी यही थी कि मैं वही बनाऊं, क्योंकि आपने एक टाइम एक बंदे के साथ इतने साल गुजारे होते हैं, तो फिर
बस मेरा दिल चाह रहा था कि हम इकट्ठे, हमने उस दिन कोई क्लाइंट भी नहीं लिया था और सिर्फ हम लोगों ने गपशप की, खाना खाया, एलिज़ाबेथ ने अपने स्ट्रीक्स कराई, बस हम इसी चीज़ में थे। तो यहाँ पे सबसे पहले कड़ी बन के रेडी हो गई थी, उसके बाद मैं भी आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बन रही थी। और यहाँ पे कड़ी को तड़का लग रहा है और बहुत यमी, बहुत मज़े का टेस्ट था। दही में ही बनाई थी, पहले ज़माने में ये होता था कि लस्सी में बनाते थे, अब तो मिलती ही नहीं है और दही में मैं बनाती हूँ। और बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं और कुछ क्लाइंट्स जो मेरे सैलून के जो क्लाइंट्स हैं वो मेरी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं, वो मुझे फिर आके कहते हैं आप सब कुछ कैसे मैनेज कर लेती हैं, आपको हर चीज़ बनाने भी आती है, सैलून भी देख रही हैं, यूट्यूब पे भी कर रही हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप करने वाले बने तो। आप कोई भी मेरे पास रेसिपी, कोई भी डिश, कुछ भी बनाना हो ले आए ना, मुझे ऐसा नहीं होगा कि मुझे बनाने नहीं आती। और आप बिलीव करें, हम 2 ही लोग हैं घर में, मतलब मेरे हस्बैंड, मैं, बच्चे तो चले छोटे हैं ना, मैं हर चीज़ बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब टाइम लगा है, ज़ाहिर है। जब मेरी शादी हुई थी तो इतनी अर्ली एज में हुई थी, बिल्कुल पढ़ते पढ़ते ही, और मुझे कुछ भी नहीं बनाने आता था। बिलीव मी, एक चाय भी नहीं बनाने आती थी। लेकिन उसके बाद अब तक मुझे हर चीज़ बनाने आती है, चाहे वो बेकिंग में हो, देसी खाने हो, हमारे बिल्कुल देसी ट्रेडिशनल वाले हों, चाइनीज़ हो, कुछ भी, फ़ास्ट फूड, बेकिंग, मतलब सब कुछ मैं बना लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बन रही थी चिकन जलफ्रेज़ी, चिकन पुलाव बन रहा था, मैकरोनीज़ बन रही थी, ब्रेड रोल्स बन रहे थे, चिकन ब्रेड रोल्स, और कढ़ी, और क्या था, और अभी आगे चल के देखते हैं कि क्या था। और क्योंकि लड़कियां, और पिज़्ज़ास थे। यहाँ पे ये होता है कि लड़कियों को इसी तरह की चीज़ें पसंद हैं। मर्द अगर होते हैं ना, मर्द हजरात, उन्हें बारबेक्यू, मैं आपको उनका मेन्यू बताती हूँ, उन्हें बारबेक्यू पसंद और मटन। अगर हम ये 2 चीज़ें रख लें और कुछ भी मेन्यू में ना रखें ना, तो बहुत होता है उनके लिए, क्योंकि उनको यही 2 चीज़ें ही पसंद होती हैं। लेकिन लड़कियों का और बच्चों का ये होता है कि हमें चिकन में ही हर चीज़ चाहिए। वैसे मैं खैर हर चीज़ खा लेती हूँ, शुक्र है। लेकिन हमारी फ़र्स्ट यही होता है कि फ़ास्ट फूड में से कुछ मिल जाए, पास्ता, मैकरोनीज़ मिल जाए, स्पैगेटीज़, तो फिर उससे रिलेटेड भी मैंने वो बना लिया था, क्योंकि जिसके लिए हम खाना कर रहे हैं उसकी ही पसंद की होनी चाहिए। इसके बाद एलिज़ाबेथ का यहाँ पे कलर भी ऑलमोस्ट डन हो ही चुका था, बस अब वॉश कराना था हमने। उसके बाद फ़ाइनल लुक मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि इस दिन मैंने कुकिंग की, हमने अपना काम किया एलिज़ाबेथ का, क्योंकि उसकी लास्ट सर्विसेज, ब्राइडल सर्विसेज चल रही थी और क्लाइंट और हमने नहीं लिया था, क्योंकि फिर ये होता है कि आप क्लाइंट के साथ बिज़ी हो जाते हैं। उसके बाद खाना वाना खा लिया था और अभी यहाँ पे हम लोग चाय पीने लगे थे। हम लोग नहीं, लड़कियाँ, और वो 4:30 हो रहे थे। और चाय मैं पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी, बल्कि नहीं, खाना भी हम अब खाएंगे। और उसके बाद कुछ चीज़ें रख ली थी चाय के साथ, चाय का वेट हो रहा था कि खाना खा के, चाय भी मैंने स्टार्ट कर दी थी कि खाना खा के तो फिर फ़ौरन इनको चाय देनी होती, क्योंकि ये चाय के बगैर नहीं रहती। खैर, इसके बाद यहाँ पे बस अब खाना वाना हम खाएंगे और आपको फिर मैं आगे चल के एलिज़ाबेथ का कलर भी दिखाती हूँ। बहुत मज़े का कलर हुआ था, गोल्ड में, कैरामल गोल्ड सा उन्होंने कलर कराया था, बहुत लाइटर टोन्स में नहीं गई थी, प्लेटिनम या सिल्वर, स्मोक्स, पर्ल, इन टोन्स में नहीं कराया था उसने, और उसको थोड़ा सा वार्म टोन्स में चाहिए था। और इसके बाद बच्चे नहीं थे, बच्चों के एग्ज़ाम जैसे कि मैंने बताया हो रहे थे, तो बच्चे ट्यूशन थे। हम लोगों का खाना वाना थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि कलर भी कर रहे थे, तो उसमें भी थोड़ा सा बिज़ी थे। और बस आपको पता है गैस का जितना हमारे पास इशू है, एक पे चूल्हे पे फिर सारा कुछ बनाना, इसलिए मैंने कड़ी अर्ली मॉर्निंग जल्दी ही बना ली थी। उसके बाद ब्रेड रोल्स बहुत मज़े के बने थे और ये अभी किसी ने खाए भी नहीं, ये हमने रख दिए थे कि हम चाय के साथ पी लेंगे, क्योंकि सबकी टमी फुल। और अभी यहाँ पे चाय वाय पियेंगे। उसके बाद मैं ये बस 20 ब्लॉग में स्पेशल कुछ ऐसा यूँ नहीं था, यही था कि खाना बन रहा है और खाना हम लोगों ने खाया। उसके बाद ये लोग चारों चाय पी रही थी और मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीती, जैसे कि पता है जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी और ये लोग चाय। उसके बाद हम कुछ गपशप कर रहे थे, कुछ अपनी मेमोरीज़ कि कितना अच्छा टाइम हमारा एक साथ गुजरा। तकरीबन 3 साल से थोड़ा ज़्यादा इसने मेरे पास स्टे किया है, अभी भी करती अगर शादी ना होती तो। शादी इसकी हो भी पिंडी वाली साइड पर, इसलिए यहाँ से चली जाएगी और बहुत मुश्किल होता है बाज़ औक़ात गुड बाय कहना। खैर, अल्लाह ताला उसे खुश रखे।
हाँ, और इसके बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट उसका भी काम फ़ाइनल हो गया था। बाकी जो लड़कियाँ थी मेरी हेल्पर्स थी, वर्कर्स थी, वो भी चली गई थी और मैं नीचे आई हुई थी और मैं ये देख रही थी कि देखें इतनी जगह जगह डस्ट, एक बंदा हर जगह नहीं पूरा हो सकता। माशाल्लाह घर भी बड़ा। उसके बाद मासी के साथ साथ मेरी आदत इतनी नहीं है कि उसके पीछे पीछे ठहर के काम कराने वाली, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास। और मैं नीचे आ गई थी। यहाँ पे अबिया भी आ गए थे, बच्चे भी ट्यूशन से। उसके बाद अबिया को जो चीज़ चाहिए थी वो अपने डाल के खा रही थी। शुक्र है मुझे तंग नहीं करती इस मामले में, जो चीज़ उसे चाहिए होती है वो ख़ुद खाना खा लेती है, डाल लेती है। पोर्च हमारा इस टाइम खाली हुआ है क्योंकि गाड़ी हम लोग अपनी चेंज कर रहे थे, तो गाड़ी नहीं ठहरी इसलिए। और ये मैं अब आपको लास्ट में दिखाती हूँ। उसका कलर बहुत अच्छा कलर हुआ था माशाल्लाह। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।